अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं और मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड हम लोग घर से निकल गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ हम पोजेस दे रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पर ऑटो रुका रहे थे। फिर हमने यहाँ से मेट्रो ले ली, वहाँ से हम ट्रेनिंग में पहुँच गए। यहाँ सब कुछ अरेंज हो रहा था ट्रेनिंग के लिए। मैम यहाँ पर सबको समझा रहे थे, डिटेल्स वगैरह ले रहे थे। फिर उन्होंने हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पैकेजेस लेने पड़ेंगे पैसों के बारे में और कहाँ क्या भरना है। फिर वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हमने ऑटो ले ली, फिर से हमें मेट्रो आना था और हमें हो रहा था हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ ये मैं मज़े पागल कर है रही थी पागल। मेरी फ्रेंड के साथ और मैं में। वहाँ सच में पागल। बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने यहाँ से मेट्रो की और वो यहाँ पे पोज़ दे रही थी छोटे बच्चों की तरह कि तू मेरी वीडियो बना, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। और हम इस तरह से खेलते खेलते घर जा रहे थे। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत स्टेयर्स भी चढ़ना पड़ा। हाय, ये मोटापा साथ नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। फिर भी जिस तैसे करके मैंने वो स्टेयर्स चढ़ा। मुझे बड़ा रोना आ रहा था यार। मेरी फ्रेंड ने मेरी बैग भी कैरी की थी कि बाबा तू चल ले जैसे तैसे। और फिर हमने जैसे तैसे ऊपर गए और यहाँ मैं मेरे हस्बैंड का सर खा रही थी, जो मैं हमेशा खाती रहती हूँ। बेचारे कुछ बोलते भी नहीं हैं, परेशान कर रही थी। थोड़ी देर में हमने वहाँ से मेट्रो कर ली और छोटे बच्चों की तरह मैं वीडियो बना रही थी, बाहर के नज़ारे ले रही थी, जो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी यार। फिर देखिए आप भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं काफ़ी वक्त के बाद मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, तो मैं सच में बहुत खुश थी। मैं ट्रैवल एंजॉय कर रही थी। मेरे हस्बैंड यहाँ भी नहीं माने, देखिए हाय इनका प्यार, हाय 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 हाय। फिर तो सुबह जैसे मैंने बताया था कि आज मेरा अर्बन कंपनी में ट्रेनिंग डे था, लेकिन ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। आज उन्होंने कुछ बेसिक नॉलेज के लिए बुलाया था, जैसे अभी मैं अपने वीडियोस में देखा। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अभी कुछ अराउंड रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा था कि इस बारे में मुझे आप लोगों को बताना ही है। मैं गई, मैंने सारी चीजें देखी। मैं गई इसलिए थी कि मुझे ज्वाइन करना था, लेकिन जब मैं घर आई उसके बाद उसके बाद ये दोनों देख रहे हैं मेरे इन्ने बिन्ने। ये मेरी इन्नी है, मेरी बिन्नी। फिर तो कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है ना कि मिस कर दूँगी मैं ये सब। यानी ये दोनों बहुत छोटे हैं, मुझ पे डिपेंड है। मैं वे पहले भी अर्बन कंपनी करती थी, नो डाउट, बट तभी मेरी मम्मी की हेल्थ थोड़ी और अच्छी मतलब थी। अभी मम्मी को डायबिटीज़ है, मम्मी अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं। मैं सोच रही थी अभी भी कि चलो हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का बचपना क्यों छीन रही हूँ मैं? मतलब मैं वहाँ पर काम करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी, अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इन दोनों को माँ का प्यार नहीं मिलेगा ना। माँ जैसा कौन ध्यान देगा? मेरी मम्मी तो है, ऑफ कोर्स है, वो देखते ही हैं, करते ही हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। तो इन लोगों को देख के दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ। सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है, जो पर्सनल ऑर्डर्स मैं थोड़े बहुत करती हूँ, बस वो चलता रहे। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा जो पर्सनल ऑर्डर है, जो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, बस वो थोड़ा बहुत चलते रहे। ज़्यादा काम की लालच के चक्कर में ऐसा ना हो कि इन लोगों के साथ जो मेरा बॉन्ड है, जो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, वो कहीं छूट जाए। क्योंकि ये लोग बड़े हो जाएँगे एक टाइम के बाद। तो ये जो सारी यादें होती है ना, तो ये रह जाएगी। तो ये मुझे इन लोगों के साथ बिल्डअप करना है। मुझे ऐसा लगता है कि काम है अपनी जगह, नो डाउट करना ही है। मेरे हस्बैंड करते हैं, ऑटो चलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का चलता है। जैसे-जैसे मैं सोच रही थी कि उसमें हम और ग्रो करें, थोड़ा मैं हेल्प कर दूँगी तो थोड़ा और अच्छी लाइफ़स्टाइल हो जाएगी। लेकिन अच्छी लाइफ़स्टाइल के चक्कर में ये ना हो ना कि मेरे बच्चों से उनकी माँ दूर हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि बहुत सोचा, मैं बहुत रोई घर पे आने के बाद। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इन लोगों का साथ नहीं छोड़ूँगी। वैसे भी मेरे बच्चे ट्यूशन से बाहर नहीं जाते, अरबी बाहर नहीं जाते हैं। तो ये इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। इन लोगों को अच्छी अच्छी परवरिश देना है, मुझे टाइम बिताना है इन लोगों को। फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं जॉइन नहीं करूँगी वहाँ पर। जो भी मेरा पर्सनल है वही चलेगा और इन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करने मिलेगा। ये बिल्कुल ये बिल्कुल मेरे लिए प्रीशियस रहेगा कि ये लोग मेरे साथ हैं और मैं क्या ही कमाऊँ? इन लोगों की मोहब्बत ही सब कुछ है मेरे लिए, मैं क्या ही कमाऊँ? मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में या आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि जोगेश्वरी वेस्ट में जो कोई भी है, जो गोरेगाँव वेस्ट में रहता हो या अंधेरी वेस्ट में रहता है, लोखंडवाला में रहता है वेस्ट में, तो वो लोग मुझे घर पे सर्विस के लिए बुला सकें। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बोले, मैं पर्सनली उनको कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की, कि मैं होम सर्विस पे आ सकती हूँ। बस इतना ही शेयर करना था। जी। नंबर दे दो। बस इतना ही शेयर करना था गाइस। अपने काम पर तो फोकस कीजिए कीजिए, लेकिन उस चक्कर में अपने बच्चों से प्यार करना, उनको टाइम देना, वो सब बिल्कुल ना भूलें। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।